हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है पर्ट एंड सीपीएम। कंट्रोलिंग चैप्टर का ये टॉपिक है। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो पर्ट एंड सीपीएम की सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं। पर्ट की क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम की क्या है? क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक्चुअली हैं क्या? ये टेक्निक्स हैं दोनों, जिसे मैनेजरियल कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग जो है की जा सकती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आर इम्पॉर्टेंट नेटवर्क टेक्निक्स यूजफुल इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं ये। इनको प्लानिंग और कंट्रोलिंग के पर्पस से यूज़ किया जा सकता है। इनसे बहुत अच्छी प्लानिंग और कंट्रोलिंग होती है इन दोनों टेक्निक्स से। दीज टेक्निक्स आर स्पेशली यूज़फुल फॉर प्लानिंग। अब ये टेक्निक्स जो है ये बेसिकली यूज़ कहाँ होती है, किस चीज़ में होती है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स। टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है? ऐसे प्रोजेक्ट्स जो जिनके लिए कुछ समय दे रखा होता है, जैसे 1 साल में हमें ख़त्म करना है, 2 साल में हमें ख़त्म करना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको उनके रिगार्डिंग अगर कोई प्लानिंग करनी है, कोई शेड्यूल करना है, कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तो हम यूज़ करेंगे ये पर्ट एंड सीपीएम। यानी याद रखना, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स यानी ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया होता है कि इसमें ये ख़त्म करने हैं। Involving performance of a variety of complex, diverse and interrelated activities। और साथ में एक चीज़ और है, इनमें क्या है, प्रोजेक्ट्स में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हों, समझनी मुश्किल हों, डाइवर्स हों यानी बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ हों, इंटर रिलेटेड हों यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई सारी एक्टिविटीज़ हों, तब हम पर्ट एंड सीपीएम की टेक्निक यूज़ करते हैं। दीज टेक्निक्स डील्स विद टाइम शेड्यूलिंग। और ये टेक्निक क्या करती है? टाइम शेड्यूलिंग यानी टाइम हम इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी को कितनी देर में ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर दीज एक्टिविटीज़, और साथ में हर एक एक्टिविटी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड एम्स एट इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो है हमारा प्रोजेक्ट बढ़िया तरीके से हो जाए, साथ में गिवन टाइम यानी जो हमने टाइम सोचा है ना उसके अंदर ही अंदर वो पूरा हो जाए, और जो हमने कॉस्ट डिसाइड की थी स्टार्टिंग में, जो भी बनाया होगा कॉस्ट से रिलेटेड, उसके अंदर अंदर वो काम पूरा हो जाए, ज़्यादा खर्चा अपने का ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द पर्ट एंड सीपीएम। कुछ स्टेप्स हैं इन दोनों के जो हम आप पढ़ने वाले हैं। ये स्टेप्स क्या हैं पर्ट और सीपीएम के? इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? द प्रोजेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लियरली आइडेंटिफिएबल एक्टिविटीज़ विच आर देन अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड कर देंगे, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, और फिर उनको सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। यानी पहले ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी, फिर ये एक्टिविटी एंड फिर ये एक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट क्या है अपना? नेटवर्क डायग्राम इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। एक डायग्राम बनाया जाएगा जिसमें इन एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस दिखाई जाएगी कि भाई सबसे पहले कौन सी होगी, उसके बाद कौन सी होगी, ऐसे स्टेप्स बना दिए जाएंगे। ठीक है, और डिसाइड होगा कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और टर्मिनेशन पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी करी जाएगी, कहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होगी। टर्मिनेशन पॉइंट यानी सबसे लास्ट में कहाँ पे जाके एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगी। ठीक है, देखो जरा लिखा भी हुआ है। थर्ड क्या है? टाइम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी के लिए टाइम बना दिया जाएगा कि इतने पर्टिकुलर टाइम में, चाहे वो मिनट्स हो, चाहे वो डेज़ हो, चाहे मंथ्स हो, ये एक्टिविटी जो है पूरी हो जानी चाहिए। पर्ट रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ 3 टाइम एस्टिमेट्स। पर्ट के अंदर क्या होता है? हम 3 टाइप के टाइम डिसाइड करते हैं। एक है आपका ऑप्टिमिस्टिक यानी सबसे शॉर्टेस्ट कि ये कम से कम टाइम में कितने में एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है पेसिमिस्टिक यानी सबसे मैक्सिमम इसमें टाइम क्या लगेगा, लॉन्गेस्ट टाइम क्या लगेगा। और नेक्स्ट है मोस्ट लाइकली टाइम, जितना कि यूजुअल टाइम सबको लग रहा है, एवरेज टाइम हम बोल सकते हैं। इन सीपीएम ओनली 1 टाइम एस्टिमेट इज़ प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर सीपीएम की बात करें तो हम इसमें सिर्फ एक ही टाइम डिसाइड करेंगे कि भाई ये इतना टाइम है, इतने दिन का या इतने आवर्स का, जिसमें कि एक्टिविटी ख़त्म हो जानी चाहिए। एक और बात है, इन एडिशन सीपीएम ऑल्सो रिक्वायर्स मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। सीपीएम में हम क्या करते हैं? कॉस्ट एस्टिमेट्स कि भाई कितने कॉस्ट, कितने रुपए में ये जो हमारा प्रोजेक्ट है पूरा पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसमें हम ये डिसाइड करते हैं। फोर्थ देखते हैं,
द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज़ आइडेंटिफाइड एज अ क्रिटिकल पाथ। तो सबसे लंबा पाथ होगा, सबसे लंबी एक्टिविटीज़ होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पाथ बोलेंगे, क्योंकि जितनी लंबी एक्टिविटीज़ है भाई उतनी ही उनको मुश्किल है जल्दी टाइम पे कंप्लीट करना। इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये वो एक्टिविटीज़ होंगी जो हमारे प्रोजेक्ट का टाइम पे कंप्लीट होने पे, जो प्रोजेक्ट के टाइम पे कंप्लीट होने के लिए हमारे लिए ज़रूरत है। एंड वेयर नो डिलेज़ कैन बी अलाउड, जहाँ पे बिल्कुल भी देरी अलाउड नहीं होगी, क्योंकि अगर इनमें देरी हो गई तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में डिले या देरी हो सकती है, टाइम पे में भी कंप्लीट ना हो। 5th पॉइंट करते हैं अब अपना, इफ़ रिक्वायर्ड द प्लान इज़ मॉडिफाइड। अगर ज़रूरत पड़ती है तो भाई प्लान को मॉडिफाई यानी चेंज भी करना पड़ सकता है, ठीक है। एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ अंडर कंट्रोल, ताकि हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में रहे। अब PERT एंड CPM जो है यूज़ कहाँ होते हैं बेसिकली, ये मैं आपको बताऊँ। जैसे अगर शिप बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, एयरक्राफ्ट बन रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम है, उन चीज़ों में ये PERT एंड CPM यूज़ किया जाता है। इस तरह वीडियो खत्म हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।